अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस से। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। तो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी किया गया है। एडवर्टीज़मेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है ये जो वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सेकेंड वाले में ग्रुप बी के लिए है और कैटेगरी जो रहेगा अनरिजर्व के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और पे स्केल आपको 6 से मिलेगा। सेक्शन जो रहेगा लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट 4th नंबर पे देखिए, लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी के लिए है, ये SC कम्युनिटी के लिए है, कैटेगरी के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगा, पे स्केल 2 से आपको मिलेगा और सेक्शन आपको मिलेगा लाइब्रेरी। अब इसमें कुछ डिटेल देख लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है हर मतलब पोस्ट से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे स्केल बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे जो एज लिमिट रहेगा वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, कॉमर्स, मतलब किसी में भी आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका होना चाहिए, सॉरी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपका होना चाहिए। और सेकेंड में यहाँ पे लाइब्रेरी में डिग्री होना चाहिए, दैट इज़ BLS आपका होना चाहिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसके अलावा लाइब्रेरी क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 30 ईयर और जो एज रिलैक्सेशन है वो मतलब जिनको मिलना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्लर्क के लिए CLS आपका होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, पर सेकेंड सॉरी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे भी, तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। फिर यहाँ पे इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं, विच कैन बी डाउनलोड करके ये हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड थ्रू द प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब हार्ड कॉपी आपको भेजना है इनके ऑफिस में, थ्रू आपको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको साथ में लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट की बात करें, द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन रिसीविंग का वो जनवरी 28 है। उसके बाद डिले होगा तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई करें, जो नहीं है वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हैंड रिटन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। हाथ से लिखा हुआ जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको डाउनलोड करना है इनके वेबसाइट से। तो ये पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे कैसे क्या जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा गया है आपको यहाँ पे फिल करते जाना है और फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके साथ में। आपको इनके वेबसाइट पे सबमिट करना है जो कि यहाँ पे इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है और यहाँ पे विजिट करके आप जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और द लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन मैंने बताई थी आपको 28 जनवरी 2022 है। तो इससे पहले पहले आपको यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। 18th नंबर पे देखिए, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट 2 सेट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ जो 2 सेट ऑफ आपके यहाँ पे चीज़ें जो है वो सबमिट करनी है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है। उसके अलावा कुछ खास है नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग तो डाउनलोड कर लेना या फिर आप बोलोगे तो यहाँ पे ग्रुप में डल जाएगा, वहाँ से आप लोग लेके प्रिंट आउट करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं।
तो ये पूरा डिटेल था। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो इनके वेबसाइट पे विजिट करें या कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।